देखिए हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि मेल्स को दिखाने के लिए वी यूज स्क्वायर बॉक्सेस, ठीक है, फीमेल्स को दिखाने के लिए वी यूज सर्कल्स, ठीक है, और अगर हम देखें कि इनके ऑफस्प्रिंग या मेटिंग दिखाने के लिए वी यूज लाइंस और देन वी टेक प्रोजेनी, है ना। इससे हमने कोई क्वेश्चन किए थे या नहीं? लास्ट क्या क्वेश्चन किए या नहीं किए? सपोज एक अपने दो तरह की डिजीजेस जाने थे, एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल अफेक्ट मेल एंड फीमेल इक्वली, अफेक्ट मेल्स एंड फीमेल। ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं? जो मेल और फीमेल को दोनों को होने के इक्वल चांसेस हो, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है, अफेक्ट्स मेल एंड फीमेल इक्वली। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड सेक्स लिंक डिसऑर्डर क्या होते हैं? सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स होते हैं दैट अफेक्ट मेल्स मोर देन फीमेल, अफेक्ट्स मेल मोर देन फीमेल। मेल्स को ज्यादा होता है। कौन से क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं? एक्स पे या वाई? एक्स पे पाए जाते हैं। तभी मेल्स के पास क्योंकि एक ही कॉपी होती है तो इसीलिए वो अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और फीमेल्स के पास क्योंकि दो कॉपी होती है तो इतनी आसानी से वो अफेक्ट नहीं होते, तो वो कैरियर बन जाती है। फीमेल्स क्या बन जाती है? कैरियर्स। और बट उनके सन्स होने के ज्यादा चांसेस है कि वो अफेक्टेड हो। ठीक है, ये वाली याद आई ऑटोसोमल और सेक्स लिंक, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इसको पेडिग्री में से देखना है, फॉर एग्जांपल मैं एक डिसऑर्डर एक फ्लोचार्ट दूं और उसमें पूछूं कि ये बताओ ऑटोसोमल है या डिसऑर्डर सेक्स लिंक, तो इसके अंदर एक कंडीशन जो हम अप्लाई करेंगे, जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो फीमेल कैन बी अफेक्टेड ओनली इफ बोथ मेल एंड फीमेल at least female is carrier. Female can be affected only if father is affected. Father अगर affect हो तभी वो सेक्स लिंक हो सकता है। क्या हो सकता है? सेक्स लिंक। अगर फीमेल के ऊपर वो डिसऑर्डर है तो कंफर्म फादर होना चाहिए, तभी फीमेल को हो सकता है। ये इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। वो मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो अगर फीमेल अफेक्टेड है, एक फीमेल किसी जनरेशन में अफेक्टेड है और उसकी फादर भी अफेक्टेड है, तो वो सेक्स लिंक हो सकता है, तो वो सेक्स लिंक हो सकता है। अगर कभी फीमेल अफेक्टेड है पर फादर अफेक्टेड नहीं है तो पक्का वो ऑटोसोमल है। पक्का वो क्या है? ऑटोसोमल। ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाइंग कंडीशन क्या है? फीमेल अगर अफेक्टेड है तो उसके फादर पक्का अफेक्टेड होना चाहिए, तो वो सेक्स लिंक हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। पर अगर फीमेल अफेक्टेड है या फादर अफेक्टेड नहीं है तो पक्का वो सेक्स लिंक नहीं है, वो हमेशा क्या होगा? ऑटोसोमल। ये वाली बात समझ में? मेल्स तो अफेक्ट होंगे ही ज्यादा, और दूसरी चीज ये देखने से पता चल जाएगी मेल ज्यादा अफेक्टेड होंगे और फीमेल कम होंगे। क्लियर है पॉइंट? ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया, कॉपी में लिखना ही सब। हिमांशु आवाज आ रही है? यस हिमांशु, इस मंथ की तुम्हारी फीस नहीं आई थी मेरे पास। यस सर। बहुत लेट हो गया। पीडीएफ भी रखते हैं तुम्हारी, तुम ऑनलाइन ही रहते हो, ऑनलाइन पीडीएफ पे आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेडिग्री एनालिसिस के बाद ये रहा। अब मैं एक और चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज ऑटोसोमल एंड रिसेसिव। क्या चीज है? नहीं, डोमिनेंट डिसऑर्डर एंड रिसेसिव डिसऑर्डर। डोमिनेंट डिसऑर्डर ड्यू टू अ डोमिनेंट जीन, ड्यू टू अ डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट डिसऑर्डर। माने
ये कैपिटल टी की वजह से हो सकता है, स्मॉल टी की वजह से नहीं। और रिसेसिव डिसऑर्डर होगा स्मॉल टी की वजह से। रिसेसिव डिसऑर्डर विल बी ड्यू टू अ रिसेसिव जीन। पता कैसे चलेगा? देख के तो पता चलेगा। अगर मैं एक फ्लो चार्ट बना दूं और बोलूं कि बताओ ये जो डिसऑर्डर है डोमिनेंट डिसऑर्डर है या रिसेसिव डिसऑर्डर? ठीक है, और पता लगाना ये तो पेडिग्री चार्ट है, कौन सा वाला डोमिनेंट जीन की वजह से हो रहा है, कौन सा रिसेसिव। कैसे पता लगेगा? तरीका डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब बताता हूं। देखो अगर डोमिनेंट जीन की वजह से होगा डिसऑर्डर तो कैपिटल टी अफेक्टेड होगा। कैपिटल टी कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा होगा? अफेक्टेड, क्योंकि डिजीज किसकी वजह से है? कैपिटल। और स्मॉल टी क्या होगा? अनअफेक्टेड। अगर रिसेसिव डिसऑर्डर हो, अगर कैसा हो? यानी बड़ी वाली टी की वजह से, छोटे वाली की वजह से, छोटे वाली की वजह से। कैपिटल टी अनअफेक्टेड क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी अनअफेक्टेड कैरियर होगा, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी तो रिसेसिव है। रिसेसिव वाला जो होता है डोमिनेंट के सामने नहीं दिखता, तो अनअफेक्टेड कैरियर होगा। वो क्या होगा? और स्मॉल टी क्या होगा? अफेक्टेड। ये वाली बात समझ में? डोमिनेंट जीन में अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर हो तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी भी अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि डोमिनेंट वाला करेक्टर है। कैरियर से डिसऑर्डर नहीं होता। कैरियर को डिसऑर्डर नहीं होता, कैरियर से हो सकता, कैरियर से आगे वाली जनरेशन को हो सकता है, कैरियर इज नॉट। ये क्लियर है यहाँ तक? ये नोट किया तुमने? पहले नोट कर लो ये पॉइंट्स, फिर मैं इसको समझाता हूँ। नोट करिए। ठीक है, अब तुम बताओ इनमें से कौन सा डोमिनेंट है, से कौन सा रिसेसिव? कुछ दिमाग चलता है? कौन सा ये वाला? क्यों? क्योंकि रिसेसिव वाले में दो तो अनअफेक्टेड ही है, इसमें मेंबर्स जो अफेक्टेड है वो बहुत कम है। अच्छा देखो सुनो मेरी बात, ये पेरेंट्स है, ये क्या है? ये वाली जनरेशन F1 और ये वाली जनरेशन
जनरेशन, ठीक है। अच्छा ये पेरेंट हो गए, ये फर्स्ट जनरेशन F1 और ये है। ऐसा कौन सा फैक्ट कैरेक्टर होता है जो एक जनरेशन में छूट जाता है कभी कभी और दूसरी में वापस आता है? डोमिनेंट या रिसेसिव? रिसेसिव। रिसेसिव वाला कभी कभी एक जनरेशन स्किप कर देता है, पर डोमिनेंट कभी स्किप नहीं करता। डोमिनेंट हर जनरेशन में होता है, पेरेंट में भी होगा, F1 में भी होगा, दिस विल बी डोमिनेंट। समझ आया? तो तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे? रिसेसिव वाला skips a generation, it skips a generation, and dominant वाला never skips a generation, never skips a generation। बात समझ में? समझ आया? तो अब अगर मैं कुछ क्रॉसेस बनाऊं तो तुम कर पाओगे आइडेंटिफाई कि कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है और सेक्स लिंक्ड है, कौन सा रिसेसिव है? आइडेंटिफाई करो ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने हैं दोनों, ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड, डोमिनेंट या रिसेसिव। कौन सा ये वाला? नहीं ज्यादा। ठीक है। और ये वाला जैसे ऑटोसोमल। ये वाला ऑटोसोमल है, ठीक है। ऑटोसोमल की फीमेल कंफर्म नहीं है, फीमेल अफेक्टेड है सर। ये तुमने दोनों ही सेक्स, फादर भी अफेक्टेड है। हाँ दोनों ही सेक्स भी सेक्स लिंक हो सकता है ये, क्योंकि इसमें फादर अफेक्टेड है, फादर को डॉटर को अफेक्ट कर सकता है।
स्किप नहीं करता। अच्छा पहली बात तो ये सेक्स लिंक लग रहा है। मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स, बट ये वाला सेक्स लिंक भी हो सकता है और ऑटोसोमल भी हो सकता है, मेल्स इतने अफेक्ट नहीं हुए, तो दिस कुड बी सेक्स लिंक और ऑटोसोमल। ये डेफिनेटिव आंसर नहीं है। ऑटोसोमल भी हो सकता है, ऑटोसोमल को नहीं एक्सक्लूड कर सकते, हम सेक्स लिंक को हटा सकते हैं, फीमेल अफेक्टेड हो फादर में, और ऑटोसोमल को तो नहीं हटा सकते। नहीं हटा सकते, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्योंकि मेल ज्यादा अफेक्ट होते हैं, पर इसमें मेल बहुत सारे ये एक दो मेल्स ही हैं जो अफेक्टेड नहीं है ना, तीन नहीं, ये तो फैमिली के बाहर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ऑटोसोमल और डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव होंगे क्योंकि पेरेंट्स में रिसेसिव, ठीक है। पेरेंट्स क्यों? क्योंकि पेरेंट्स में नहीं था और इधर है, रिसेसिव तो एक भी जनरेशन में स्किप नहीं होगा। ये क्या होगा? नेहा हिमांशु समझ आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर। दोबारा करो, कौन सा वाला, पहले वाला दूसरे वाला, या ये टॉपिक बीच में छूट गया तुम्हारा? सर मेरा बीच में छूट गया था। तो पहले वीडियो से करके आना, क्योंकि हमने पहले ज्यादा कर लिया ना, आधा घंटे 15-20 मिनट कुछ देर रख देना, तो ये करना एक बार वीडियो से, फिर मुझसे पूछना, ठीक है डाउट? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा तो अगर हम बात करें आगे, नेक्स्ट टॉपिक है डिटेल्स। करवा दिया था, तो एक बार रीड कर लेते हैं। अच्छा हीमोफिलिया, हीमोफिलिया कैसा है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कैसा है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny, ठीक है। in this disease होता क्या एक्चुअली में? इस डिजीज में क्या प्रॉब्लम है? हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत सारे प्रोटीन चाहिए होते हैं, उनमें से एक प्रोटीन इसमें गायब है। A single protein that is a part of the cascade involving clotting of the blood is affected. Due to this, an affected individual will simply, with a simple cut, will result into non-stop bleeding. किसी वाले का कट भी लग जाए तो उसका खून रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो जिसको हीमोफिलिया होगा उसका खून बस बहता रहेगा जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचता। तो हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर होती है, क्योंकि ये एक्स सेक्स लिंक है तो ये एक्स पे पाया जाता है। XY males are always affected, males हमेशा ही affect होंगे क्योंकि males carrier नहीं हो सकते यहाँ, ठीक है। Females however can be carrier क्योंकि उनका एक जीन तो एक क्रोमोसोम पे खराबी है तो दूसरा तो सही है, तो इसीलिए females are affected या unaffected carrier, unaffected carriers, ठीक है। अच्छा और female can also be affected but in very slim chance, ठीक है। Female अच्छा हेटेरोजाइगस फीमेल में ट्रांसमिट द डिजीज टू द सन, पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉइंट याद रखेंगे हम, पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल हैविंग दिस डिजीज
The possibility of female becoming hemophilic is extremely rare because mother has to be a carrier and father should be hemophilic. Father तो affected होना ही चाहिए और फीमेल में मदर को कैरियर होना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है। तो इसके कुछ क्रॉसेस हैं जो तुम इसके नीचे स्पेस पे बनाओगे। पहला क्रॉस है एक XY मेल क्रॉस विद XHX कैरियर फीमेल। इसका क्रॉस बना के बताओ कितने प्रोजेनी में रेशियो बताओ फीनोटाइप। बनाया था, दोबारा बनाओ। चार क्रॉसेस बन सकते हैं, ये तीन बन गए, एक और बन गया। क्रॉस की फिनोटाइपिक बनाओ। और चौथा क्रॉस क्या होगा? X XHY ये बहुत कम चांसेस है। ये तीन तो करोगे, बना पाएंगे? स्क्वायर से बनाए थे ना पहले, याद दिलाओ, साक्षी याद है? दक्ष ऐसे बनाते हैं। तुम पहले इनके गिनीज अलग करो, इनके गिनीज हो गए x या क्रोमोसोम का x और y, इसी क्रोमोसोम अलग हो गए XH और फिर तुम इनका स्क्वायर बनाओ लाइक दिस। यहाँ पे देखो XH XH X और XY। फिर इनके क्रॉस के क्रॉस भी बता दोगे? XH X XX XY और X। मतलब कितने इफेक्टिव कंपनी में हम इफेक्टिव साउंड के तो एक और इफेक्टिव one male 1:2 how much ratio? हाँ चलो one male और no female है ना। इसमें सिर्फ एक मेल इफेक्ट होगा जब XH Y और दूसरी कैरियर फीमेल भी बनेगी। हाँ तो one male अफेक्टेड और one कैरियर फीमेल और दो अनअफेक्टेड है। दो अनअफेक्टेड। इस केस में one male affected, one female affected, one male affected, one female affected और एक फीमेल कैरियर, one carrier female and one normal। इस केस में two males affected, और two फीमेल कैरियर। two female carrier। ठीक है, तो तुम सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर को कर पाओगे क्रॉस हो पाएगा ये प्रोसेस। नेक्स्ट फिर चलें क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज इन
ऑटोसोमल यानी मेल फीमेल को इक्वली इफेक्ट करते हैं या कम? दोनों को affect करते हैं। पर क्या ये रिसेसिव ट्रेट की वजह से या डोमिनेंट? रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट की वजह से। अच्छा, तो दैट मींस हेटेरोजाइगस जो होंगे, सपोज ये है हीमोफिलिया, सॉरी सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है HbS, क्या है HbS, और नॉर्मल का जीन है HbA। HbA इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन। तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर हीमोग्लोबिन का जो जीन है वो HbA, क्या है HbA। और जब ये जीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो ये सिकल सेल का जीन बन जाता है और बाय बर्थ ही होता है। तो दिस इज सिकल सेल का जीन HbS, ठीक है HbS। अच्छा, क्योंकि ये ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक नहीं, ये X और Y में नहीं बना रहे हैं। और ये सेक्स लिंक होता तो हम X के ऊपर बनाते, जैसे हमने हीमोफिलिया। समझ में आ रही बात? ये X और Y क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाता तो इसको हमने अलग जीन्स दिए। जैसे हम कैपिटल T और स्मॉल t लेते हैं वैसे इस बार HbA और HbS लेते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? अच्छा, इन जीन में HbA जीन के अंदर एक कोड होता है CTC जो चेंज होता है G, जिसका सॉरी कॉम्प्लीमेंट भी होता है GAG, हम आगे पढ़ेंगे। पर पॉइंट इज दिस, जो सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर CTC की जगह CAC होता है। क्या होता है? सिर्फ एक पॉइंट में म्यूटेशन। इसकी वजह से अमीनो एसिड, तुम्हें याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था DNA से क्या बनता है? RNA से क्या बनता है? प्रोटीन अमीनो एसिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो DNA में चेंज आने से अमीनो एसिड या प्रोटीन में चेंज आता है। तो DNA में एक पॉइंट म्यूटेशन आ गया। क्या आ गया? और इस पॉइंट म्यूटेशन से T की जगह A आ गया। T की जगह क्या आ गया? A। और फाइनली अमीनो एसिड ग्लूटामीन बनना चाहिए था, पर गलती से वो बन रहा है वैलाइन। ग्लूटामीन की जगह बन रहा है वैलाइन। तो एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये गड़बड़ होती है। इसकी वजह से जो नॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं वो बाइकनकेव होते हैं, पता है? रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन से भरे होते हैं HbA। पर जो सिकल सेल वालों की रेड ब्लड सेल्स है वो सिकल शेप है। सिकल मतलब जो फावड़ा होता है उसे बोलते हैं सिकल, जिसे हम वो करते हैं जमीन को खोदते हैं ना, तो ये कैसी शेप के हो जाते हैं? सिकल शेप। ठीक है, तो HbA नॉर्मल जीन, HbS म्यूटेटेड जीन। HbA के अंदर कोड था CTC और उससे बनता ग्लूटामीन, और सिकल सेल में है CAC से बना वैलाइन। ठीक है, तो 6th पोजीशन ऑफ द हीमोग्लोबिन पेप्टाइड चेन they change up। तो यहाँ पे लिखा होगा, देखो, disease is controlled by 2 genes, HbA normal gene, HbS mutated gene। ठीक है, अच्छा, defect is caused by substitution of glutamine valine, substitution of glutamine by valine at 6th position। glutamine की जगह क्या प्रेजेंट होता है? in the beta globulin chain। हीमोग्लोबिन की चेन्स होती हैं, उन चेन को अल्फा बीटा ऐसे नाम देते हैं। तो हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन पे ये होता है? अल्फा बीटा चेन पे, बीटा चेन। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से शेप ऑफ द RBC चेंज फ्रॉम बाइकनकेव टू सिकल शेप। सिकल शेप, क्लियर है पॉइंट? तो सिकल सेल की वजह से कुछ, हाँ, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जिसको सिकल सेल एनीमिया होगा थका रहेगा, ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। RBC डिस्ट्रॉय नहीं होगी, पर उसकी शेप चेंज होने से उसकी ऑक्सीजन इतनी नहीं पहुंचेगी बॉडी में, तो दे विल ऑलवेज बी टायर्ड, और भी बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और पॉइंट इज दिस कि उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पूरी नहीं है, तो वो ज़्यादा फंक्शन नहीं कर पाएगा, सांस लेना, काम करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब हम इसका क्रॉस करते हैं, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल है, मेल और फीमेल पे दोनों पे आएगा। तो और हमें पता है ये रिसेसिव है। कैसे है? HbA
सबके अंदर 2 जीन्स होते हैं ना, तो ये नॉर्मल इंसान मैं और तुम, हमारे अंदर नॉर्मल HbA, ठीक है। और अगर HbA और HbS आ गया तो वो अफेक्टेड होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि ये रिसेसिव है। डिसऑर्डर कैसा है? रिसेसिव, यानी जब वो दोनों एक अलग अलग होंगे तो डोमिनेंट वाला जीत जाएगा। डोमिनेंट वाला जीतेगा तो ये कैरियर होगा बट अनअफेक्टेड होगा। तो ये क्या होगा? अनअफेक्टेड। और अगर हम बात करें HbS SBS तो ये अफेक्टेड होगा। राइट? तो ऑनलाइन 3 जीनोटाइप हो सकते हैं इसके, तो क्रॉस बनाने HbA HbA with HbS और HbS, इसकी प्रोजेनी क्या बनेगी? सारे कैरियर बनेंगे मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि ये किससे लगेगा? इससे सारे कैरियर बनेंगे, ऑल ऑफ देम विल बी कैरियर्स, और उनकी जीनोटाइप होगा HbA और HbS। अच्छा, और अगर 2 कैरियर हो तो देखो कितने में आएगी? क्रॉस बनाओ इसको। बनाओ क्रॉस बनाओ। एक नॉर्मल है, 2 कैरियर है और एक अफेक्टेड है। एक अफेक्टेड, 2 कैरियर, एक नॉर्मल। ओके, समझ आया? लक्ष्य हो रहा है? नहीं, देखो तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर लो चाहे, पर ये पहले हम करते थे बच्चों को। ये HbA और ये HB। नेहा आप समझ आ रहे हैं? ये वाले 2 पार्ट समझ आए नेहा? यस सर। अच्छा, फिर इसके बाद याद है तुम्हें ये करते थे HB तो ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। फिर ये और ये कैरियर हो गए, ठीक है। फिर ये और ये कैरियर, और फिर ये और ये अफेक्टेड, कैरियर कैरियर राइट। तो इसकी क्रॉस बन गई, मिटा दो। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन लीड्स टू व्हाट? सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबुलिन चेन रिजल्ट्स ड्यू टू जब कर सकते हैं the mutant hemoglobin undergoes polymerization under low oxygen tension causing a change in the shape of RBC from biconvex to elongated sickle sheet। तो होता क्या है, जो ग्लोबुलिन की चेन होती है, किसकी चेन होती है? ग्लोबुलिन की चेन। जब ऑक्सीजन कम होता है
तो पॉलीमराइज कर जाती है, क्या बना देती है? पॉलीमर। पॉलीमर माने जुड़ती जाती है प्लास्टिक जैसा बन जाता है। तो जब ऑक्सीजन कम होता है तो एक पॉलीमराइसिस, और पॉलीमराइज करके इसकी वजह से पॉलीमर करने से लंबी लंबी चेन बन जाती है। लंबी चेन की वजह से उसकी जो बाइकनकेव शेप है वो हो जाती है सिकल शेप। हाँ, आरबीसीज के अंदर जो ग्लोबुलिन होता है यानी कि हीमोग्लोबिन होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर से ले नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज sickle cell anemia is very sickle cell anemia is very prevalent in parts of Africa.